सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जो युवाओं के मन में अक्सर ये विषय रहता है और अब मैं जो देख रही हूँ, क्या धर्म रिलीजन है या रिलीजन धर्म है, या कहाँ कंफ्यूज हो गए हैं हम? रिलीजन एक पश्चिमी प्रदेश में, पश्चिमी इलाके में बना एक शब्द है भी वहीं की भाषा का। कोई भी भाषा वहां के संस्कार, संस्कृति और परंपराओं को अपने साथ लेकर चलती है। धर्म एक पूर्वी क्षेत्र में विकसित हुआ शब्द है और वो यहाँ की धर्म, संस्कृति, संस्कार, परंपराओं को साथ लेकर चलता है। तो दोनों शब्द एक दूसरे के ट्रांसलेशन बन गए, परंतु अगर उसके आधार में विचार किया जाए तो उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और मैं अगर साहित्य का सहारा लेकर कहूं तो उतना ही अंतर है जितना अंतर गंगा और यमुना में है। यमुना जी गंगा में समाती है, रिलीजन धर्म में समाता है, पर धर्म की धारा बहुत बड़ी है। That's beautiful. धर्म, रिलीजन शब्द जिस व्यवस्था के लिए कहा जाता है वो एक उपासना प्रधान व्यवस्था है, जिस पर आप बिलीव करें या नहीं करें ये आपके पास ऑप्शन है। और अगर आप बिलीव नहीं करते तो आप एथिस्ट बन जाते हैं। ऐसे थिंग्स लाइक दिस एक सिस्टमैटिक, एक प्रकार से कई बार लिबरेशन के लिए भी और डोमिनेशन के लिए भी दुनिया में उसको विकसित किया गया है, जिसमें अब्राह्मिक कल्चर, पश्चिमी सभ्यताओं का विकास है। पर भारत में उत्पन्न होने वाला जो धर्म है वो मनुष्य के साथ चलने वाली व्यवस्था। हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा बिल्कुल सीधी सीधी सी है। जैसे आप हो, जैसे एक मानव, जैसे एक शेर बना, उसका एक स्वभाव है, वो उस स्वभाव से विपरीत कार्य करे तो शेर के होने में भी संदेह होने लगेगा। शिकार, एग्रेसिव, दौड़ना, भय, ये सब नेचुरल प्रक्रिया है शेर की। पर अगर कोई शेर कुत्ते की तरह व्यवहार करने लग जाए, पेट बन जाए, तो उसका शेर होना कलंकित हो जाएगा। उसी प्रकार से ये दो पैरों पर चढ़ने वाला जो मानव है, जब से ये बना है तब से उसका एक तरीका बना है। The way he walks, the way he eats, the way he talks, the way he is communicating, everything which announce, pronounce and proves a human, उस व्यवस्था को धर्म कहा जाता है। तो जब वो, जैसे कोई घोड़ा गधे की तरह व्यवहार करने लगे या गधा घोड़े की तरह व्यवहार करने लगे तो उसमें अंतर आने लगता है। तो एक मानव एक मानवीय सभ्यता से जब व्यवहार करे, जिसकी परिभाषाएं हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसकी परिभाषाएं एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, जिसकी परिभाषाएं नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिसकी परिभाषाएं हैं वसुधैव कुटुम्बकम, जिसकी परिभाषाएं अतिथि देवो भव, जिसकी परिभाषाएं अन्नमयो हि पुरुषः, जिसकी परिभाषा है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, जिसकी परिभाषाएं हैं शरीर का स्वास्थ्य, मन की शांति, बुद्धि का विकास और आत्मा और परमात्मा का मिलन। महाराज जी, डाइवर्जन कहाँ हुआ है? यहाँ दो चीजें हैं कि इस वक्त यूथ अक्सर ये कहता है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं धार्मिक नहीं हूँ। अब जब वो ये कहता है कि मैं आध्यात्मिक हूँ तो वो बड़ी सारी बातें हैं जिन्हें वो एक कन्फेशन के तौर पे भी ले रहा है, और बड़ी सारी जिम्मेदारियां हैं जिनसे वो बचकर निकलना चाहता है। वो चाहे हम अपने धर्म में उन चीजों की बात करें जिसके लिए आपको प्रैक्टिसिंग होना पड़ता है, परंपराओं को निभाना पड़ता है आपको, और फिर आपको ये दिखाना पड़ता है कि आप अपने धर्म के प्रति कितने सचेत हैं, जागरूक हैं और कितना आदर करते हैं। लेकिन जब अब ज्यादातर हम देखते हैं कि सो कॉल्ड जेन जी आप कह लीजिए, या ज्यादातर दूसरे लोग, कि हम आध्यात्मिक हैं, हम धार्मिक नहीं हैं, ऐसा कहकर वो खुद को एक उस अनकहे निरीश्वरवाद की तरफ, नास्तिकता की तरफ भी लेकर के जाते हैं। एट द सेम टाइम, एज पर देयर कन्वीनियंस, दे वांट टू बी इन द डेफिनेशन ऑफ फेथ। What is this? This is very strange paradox which I generally see in people nowadays. How will you जो ये see कह it? रहे हैं, ना वो धर्म को जानते हैं ना वो अध्यात्म को जानते हैं। समाज में ना शब्दों को प्रसिद्ध कर दिया जाता है। तो टेक्निकली वो वर्ग रिचुअलिज्म को अनएक्सेप्ट करता है। Exactly. Yes, very rightly pointed. मतलब
धर्म का एक बहुत बड़ा विभाग है स्पिरिचुअलिटी, और रिचुअलिज्म उस स्पिरिचुअलिज्म की एक प्रकार से प्रैक्टिस है। आज स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या हो गया ये भी किसी को नहीं पता। उन्होंने मेडिटेशन एंड अ डिफरेंट पोस्चर, जस्ट पीसफुल, सम थेरेपीज, रिट्रीट्स, इन सब चीजों को एक नाम दे दिया स्पिरिचुअलिटी। पर टेक्निकली योगा का पोस्चर भी एक रिचुअल है। थ्रू द बॉडी पोस्चर से, तो जब हम पूजा करने बैठते हैं तो मैं ये आसन लगाता हूँ, ये भी एक योग, तो हमारे यहाँ योग भी है। फिर हमने प्रकृति की फूल पत्ते इन सब का चुनाव किया, और फिर एक प्रतिमा तैयार की जिसमें हम परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं। उस पोस्ट बॉक्स से हम ईश्वर तक अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो ये सीक्वेंस ऑफ एवरीथिंग, सब एक प्रक्रिया का स्वरूप है। जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो, आप जर्नलिस्ट हैं, एक जमाने में केवल ध्वनि से प्रचार था, फिर विकास हुआ, लोगों ने कहा ये इतनी इंगेजिंग नहीं है, तब पिक्चराइजेशन हुआ और टेलीविजन सामने आया कि यू शुड नॉट जस्ट हियर, यू शुड सी ऑल्सो। अब वो टीवी से भी साधन मुक्त हो गया और वो फोन स्क्रीन तक पहुंच गया कि मैं जो देखना चाहता हूं वो आए। तो मानवीय विकास ऐसे चला है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसी प्रकार से पहले हम केवल ध्यान के माध्यम से ईश्वर से जुड़ जाते। वी थॉट दैट वी नीड नॉट जस्ट द शब्द ब्रह्म, वी ऑल्सो नीड टू सी। तब इस देश में भगवान ने ग्रंथ शास्त्रों में अर्चावतार धारण किया और वो हमारे सामने प्रकट हुए। बड़े बड़े मंदिर बने, ऐसे मंदिर जो दुनिया का आर्किटेक्चर भरोसा भी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। फिर सबके मन में विचार आया कि हमारे भगवान होने चाहिए। आई हैव माई ओन यूट्यूब चैनल, आई हैव माई ओन वे टू सी द न्यूज, आई हैव माई वे टू वर्शिप द गॉड। तो ये एक रिचुअलिज्म, रिचुअल शब्द पर पश्चिम है। तो प्रकृति, आयुर्वेद, योग, ध्यान, अध्यात्म, इन सब के समूह से हमारे यहाँ एक प्रक्रिया का निर्माण हुआ। परंतु हम उन सब व्यवस्था को गौण करके केवल म्यूजिक, रिट्रीट, योग, कुछ मेडिटेशन, कनेक्शन, थेरेपीज, साइकोथेरेपीज, थोड़ा बहुत आयुर्वेद फूड, इन सब को घोषणा करके डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं। अगर आप डीप स्पिरिचुअल हैं तो आप कीचड़ में कमल की तरह हो जाएंगे। महाराज जी, यहाँ मेरा सबमिशन ये है कि आपने कहा कि रिचुअलिज्म को बहुत कन्वीनियंटली वो अवॉइड करते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक रखें या नहीं, कि जब सनातन के रिचुअलिज्म की बात आती है जनरली तब प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज पीपल टेक प्राइड इन कि अगर संडे को उनके फ्रेंड्स उन्हें चर्च लेकर के जा रहे हैं, दे फील वेरी गुड, इट्स गुड टू गो। अदरवाइज दूसरी रिलीजियस प्लेसेस में वो जा रहे हैं, वहां जो जो करना है नहीं करना सब कर रहे हैं। लेकिन जब सनातन के रिचुअल्स को प्रैक्टिस करने की बात आती है, घर में करवाने की बात आती है, तब चीजों को एक रिग्रेसिव डेफिनेशन में, रिग्रेसिव ब्रैकेट में बहुत आराम से रख दिया जाता है। तो ये वो सनातन हमारा जिसने हमेशा शक्ति की बात करी, जिसने हमेशा निर्माण की बात करी है, अब वही हमारा सनातन, क्योंकि अहिंसा लगातार थोप दी गई है हर एक चीज में, अहिंसा, सहिष्णुता, शांति थोप दी गई है। तो हमारी जो वो एक स्ट्रीक थी जो हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण ने बताई, उन्होंने युद्ध के घोष भी किए, उन्होंने गीता का ज्ञान भी किया, उसे एक बैकसीट दे दिया गया है। ये तमाम चीजें क्या जानबूझ के की गई हैं और की जा रही है महाराज जी टू रीडिफाइन समथिंग? आप क्या कहते हैं इस पर? अब कोई व्यक्ति विशेष को तो इसका दोष नहीं दिया जा सकता कि किसने की है, परंतु ये बात जरूर है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा इतने समय से रही
हमारे यहाँ फिल्मों का मैकेनिज्म, प्रचार, जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने वाले जितने सेक्टर्स थे, एग्जैक्टली, उन प्रत्येक से, इवन पत्रकारिता भी उसमें शामिल है। यस, तो वो सारे विभाग, और बहुत बड़ी बात आप ये देखिए कि मुझे किसी धर्म से परेशानी नहीं है, पर इस देश में चर्चेज ने सबसे पहले स्कूलों को खोला। बहुत बड़े बड़े शहरों में आज से 20 साल पहले छोटे से छोटे शहरों में स्कूलिंग सिस्टम बहुत बड़ी मिशनरीज और क्रिश्चियनिटीज के अंदर था। उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद भी उसमें पढ़ा हूँ। उसमें प्रॉब्लम ये कि हम लोगों ने क्यों नहीं किया, उन्होंने किया, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम लोगों ने क्यों नहीं किया, ये बात सोचनीय है और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो समाज में जो व्याप्त जितने भी इन्फ्लुएंस करने के मैकेनिज्म थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सब्सिडाइज किया, कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिया कि हम अपनी ही भाषा, अपने ही पहनावे, अपने ही कल्चर, अपनी ही चीजों को हमने छोटा मानना शुरू कर दिया। और वहीं योग को किसी ने नहीं माना, योगा को सबने, वो अमेरिका से घूम के आए तो सबको अच्छा लगने लगा। तो परंतु पॉजिटिव नोट ये है कि धीरे धीरे इस बात में जनता जागरूक भी हो रही है, धर्म के प्रति एटलीस्ट जिज्ञासु है। हो सकता है बहुत बड़ा वर्ग अभी भी इतना नहीं हो, वो कहीं भी नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। मैं दो धर्मों के बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, मैं निवेदन करूं कि कोई इंस्पायर होकर किसी धर्म में गया, इट इज वन थिंग विच आई डाउट नोबडी कुड, बिकॉज हमारे यहाँ इतनी बड़ी खेती है। कोई इन्फ्लुएंस होकर के गया, देयर शुड बी ए क्वेश्चन कि कहीं बाद में बड़ी बड़ी फिल्म्स भी बनी है, उसके साथ ट्रेजेडी न हो जाए, उसको मिसयूज न किया जाए। तो ये तीसरी सबसे बड़ी सिचुएशन है कि कोई धर्म में इन्फ्लुएंस होकर गया, ट्रेजेडी है। कोई किसी धर्म में इंस्पायर होकर गया तो ही वुड ग्रो समवेयर। पर तीसरी एक समाज में समस्या है जो कहीं का नहीं है, जो किसी को मानने को तैयार नहीं है। उस व्यक्ति के प्रति तो बड़ी परिस्थिति खराब है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा। आज एंजाइटी, मेंटल हेल्थ, ये परिस्थितियां उन लोगों के साथ ज्यादा है जो अति भौतिकवाद में लिप्त हैं। इसलिए ऐसे परिवेश में आज बहुत बड़ा काम हम इस देश में शिक्षा के साथ धर्म के वास्तविक स्वरूप को भी हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, केवल उसकी रिचुअलिस्टिक अप्रोच नहीं। जैसे आपके यहाँ मानो कोई मूर्ति लगी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितनी जबरदस्त मूर्ति बनी गुजरात में। मैं और आप जानते हैं एटलीस्ट एजुकेशन की वजह से कि हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब कोई फॉरेन व्यक्ति जर्मनी का आए, मैं आई वुड से इंग्लैंड का ही आए, तो क्या वो ये फील करेगा जो आप करोगे? उसके लिए तो वो अगेंस्ट द पार्टी है टेक्निकली। उनका तो राज था और उन्होंने सब यूनाइट कर दिया इंडिया, मतलब जो मिशन था ब्रिटिशर्स का वो फेल कर दिया आयरन मैन ऑफ इंडिया ने। फिर भी वो एज अ गुड पीस ऑफ आर्ट उसको फोटो खींच लेंगे, टूरिज्म कराएंगे, बट वो अंदर से भक्ति नहीं आएगी, भक्ति नहीं आएगी, क्योंकि वो जानते नहीं है कि वल्लभ भाई ने क्या किया है, सरदार ने क्या किया है। ऐसे जब तुम जानोगे नहीं कि राम और कृष्ण ने क्या किया है, तो कैसे फूल चढ़ा दोगे? इसीलिए हमारे यहाँ मंदिरों में ले जाना जरूरी है, पर उससे पहले हमारे यहाँ का दर्शन, हमारे यहाँ का ग्रंथ, हमारे यहाँ का गीता। आज गीता की पुस्तक पढ़कर यूरोपियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, रशियन, चाइनीज, इंडियन कल्चर के प्रति इन्फ्लुएंस होते हैं, योग चुनते हैं, भक्ति चुनते हैं। इसका मतलब दम तो है ना उसमें। बिल्कुल। वो पढ़ करके यहाँ तक पहुंच रहे। आज मैं पढ़ रहा था कोई एक आर्टिकल, किसी जर्मन के विद्वान ने वेदांत पर बहुत बड़ी रिसर्च की, उसको अवार्ड मिला है, और हम उनको नहीं पढ़ रहे हैं, केवल अपने रिचुअलिस्टिक अप्रोच में फंसे। हमें अपनी चीजें भी तब अच्छी लगती है जब कोई बाहर वाला बताता है कि देखो तुम्हारे घर में ये है और ये बहुत अच्छा है, वी आर लाइकिंग इट, सो यू आल्सो डू लाइक इट। बस यही एक प्रोसेस है। तो हम अपने शास्त्रों से जुड़ेंगे तो जीवन में परिवर्तन आएगा। महाराज जी, आज की पीढ़ी अगर जुड़ना चाहती है सनातन से, क्या उसे आसान बनाना चाहिए या बनाया जा सकता है? क्या प्रक्रिया है उसकी
आपके हिसाब से, या क्या सुझाव है? वो सरल ही है, उसकी प्रक्रिया को आसान तो वो पहले से ही सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, परमात्मा ने कहा मुझे प्रसन्न करना है, 4 चीज चढ़ा दो यार, फल फूल पानी जल, गीता में। वो तो सरल ही है। उसकी व्याख्या को वर्तमान समय में प्रस्तुत करना सरलतम परिवेश से आवश्यक है, और सनातन धर्म को केवल मंदिर में व्यतीत किए गए समय तक सीमित करना भी गलत है। हर एक श्वास कैसे सनातन है, इसको प्रकाशित करने की आवश्यकता, परिभाषित तो है, प्रकाशित करने की आवश्यकता है कि वो श्वास जो 3 सेकंड अंदर जाने में लेती है और 3 सेकंड बाहर आने में लेती है, उस श्वास को प्राणायाम कहते हैं। और वो प्राणायाम पतंजलि ने बनाया है, जो सनातन धर्म के ऋषि हैं। तो आपकी श्वास भी हिंदू है, अगर वो ठीक से ली जा रही है।